वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम आपके लिए एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीरीज का पहला वीडियो लाए हैं। इन स्ट्रेटजीज में हम प्राइस एक्शन और अदर इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। इस वीडियो में हम 5 एडवांस्ड स्ट्रेटजीज ऑफ आरएसआई सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंफर्मिंग आरएसआई डाइवर्जन स्ट्रेटजी, फिर देखेंगे आरएसआई प्लस प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, उसके बाद सीखेंगे आरएसआई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, फिर देखेंगे कि मार्केट में रियल और फेक मूव्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएसआई इंडिकेटर, और लास्ट पर हम देखेंगे आरएसआई प्लस बोलिंगर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। ये स्ट्रेटजीज पूरी तरह से समझने के लिए आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड ट्रेडिंग, वॉल्यूम एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ आरएसआई और बोलिंगर बैंड्स का पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आपको ये स्ट्रेटजीज अच्छी तरीके से समझ आएगी। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो मैंने इन सारे वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रखी होगी, आप वहां पर इन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 350 रखते हैं, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम आरएसआई की सेटिंग्स देखेंगे जो कि हम इन सारी स्ट्रेटजीज में यूज करने वाले हैं। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है आरएसआई, और जो यहाँ पर पहला इंडिकेटर है यानी कि रिलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स, आपको इस पे क्लिक करना है और आपको इस आरएसआई की सेटिंग में आना है। जो यहाँ पर पहली सेटिंग है वो है आरएसआई लेंग्थ, यानी कि ये आरएसआई जो है कितने डेज का ड्रॉप होगा। यहाँ पर 14 है, आपको इसको चेंज नहीं करना है। फिर उसके बाद है सोर्स, आपको सोर्स को चेंज करके HL2 पे रखना है। सोर्स का मतलब होता है कि इंडिकेटर किस चीज से कैलकुलेट होता है। अगर यहाँ पर हम क्लोज रखेंगे तो उसका मतलब होगा कि जो इंडिकेटर है वो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम HL2 रखेंगे क्योंकि इंट्राडे में हमारे लिए कैंडल का हाई भी इंपॉर्टेंट होता है और कैंडल का लो भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम आएंगे स्टाइल्स में। यहाँ पर जो पहली सेटिंग है वो है आरएसआई। अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसआई की जो लाइन है वो गायब हो गई है। तो इसको मैं चेक रखूंगा और इसका कलर मैं ब्लू रखूंगा और इस लाइन की थिकनेस जो है वो मैं लेवल 1 से चेंज करके लेवल 3 पर रखूंगा। फिर उसके बाद है आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज, इसका कोई यूज नहीं है, इसे मैं ऑफ करूंगा। इसको भी मैं ऑफ करूंगा, यानी कि अपर बॉलिंगर बैंड। फिर है लोअर बॉलिंगर बैंड, इसको भी मैं ऑफ करूंगा। उसके बाद है आरएसआई अपर बैंड, इसको मैं 70 से चेंज करके 60 पे रखूंगा। लोअर बैंड को 30 से लेकर 40 तक चेंज करूंगा। और जो ये आरएसआई का अपर बैंड है इसका कलर मैं रेड रखूंगा और इसकी जो थिकनेस है वो मैं लेवल 3 पर रखूंगा। ये जो यहाँ पर 60 है वो डैशड लाइन अभी आपको दिख रही है, तो इसको मैं लाइन में चेंज करूंगा। सिमिलरली मैं आरएसआई के लोअर बैंड को भी रेड कलर रखूंगा, इसकी थिकनेस लेवल 3 पर रखूंगा और इसको डैशड लाइन से लाइन में कन्वर्ट करूंगा। बाकी सेटिंग्स के साथ आपको नहीं छेड़ना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है डिफॉल्ट्स में और इसको रखना है सेव एज डिफॉल्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे आरएसआई इंडिकेटर की सेटिंग्स हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इन सेटिंग्स के नोट्स बना के रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप अपने इंडिकेटर में से अप्लाई कर सकते हैं। आरएसआई का अपर बैंड हमने 60 पे सेट किया, लोअर बैंड हमने 40 पे सेट किया और जो सोर्स है वो हमने HL2 या HLC3 पे भी आप रख सकते हैं। इंट्राडे के लिए ये है, और जो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग है उसके लिए आपको क्लोज पे रखना है, क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स के लिए कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कैंडल का हाई, लो और क्लोजिंग तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आरएसआई की लेंथ हमने 14 पीरियड रखी इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आप में से कोई स्कैल्पर है तो वो आरएसआई की लेंथ चेंज करके 7 पीरियड रख सकता है। फिर आप 1 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने आरएसआई की नई सेटिंग्स रखी है इनको हम यूज कैसे करते हैं अब हम वो देखेंगे। ये मैंने आपको आरएसआई की पहले वीडियो में भी सिखाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आए। सबसे पहली चीज जो हम इन सेटिंग्स में देखेंगे वो है आरएसआई ग्रेटर देन 60, वो इंडिकेट करता है अप ट्रेंड, यानी कि ये 60 की लाइन है। अगर आरएसआई की लाइन इससे ऊपर है तो वो अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम आरएसआई को एज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। आरएसआई लेस देन 40 इंडिकेटर्स डाउन ट्रेंड, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अप ट्रेंड में सिर्फ हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। आरएसआई फेसिंग रेजिस्टेंस एट 40 रिप्रेजेंट्स बियर्स इन कंट्रोल, फोकस ऑन सेलिंग। इसका मतलब होता है यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये आरएसआई का लोअर बैंड है और ये 40 पे है। अगर आरएसआई की लाइन जो है वो कंटिन्यूअसली 40 पे आ जाती है और यहाँ से नीचे आती है, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करती है, फिर से ऊपर आती है, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस फेस करती है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि बियर जो है वो कंट्रोल में है और हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। सिमिलरली RSI टेकिंग सपोर्ट एट 60 रिप्रेजेंट्स बुल कंट्रोल, फोकस ऑन बाइंग। ये हम मान लेते हैं कि ये अपर बैंड है RSI का, यानी कि जो 60 पे है। अगर RSI की लाइन जो है वो नीचे आ रही है और 60 पे सपोर्ट ले रही है तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं अगर ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। When RSI remains above 50, the stock shows overall bullish trend। अगर RSI लाइन जो है वो कंटिन्यूअसली 50 से ऊपर है, यानी कि ये स्विंग ट्रेड्स और पोजिशनल ट्रेडिंग में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। सिमिलरली when RSI remains below 50, the stock shows overall bearish trend। अगर 50 से नीचे कंटिन्यूअसली RSI की लाइन है तो वो एक स्ट्रॉन्ग bearish ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अब जो हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं वो है कंफर्मिंग RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में हम RSI डाइवर्जेंस को कंफर्म करेंगे कि जो डाइवर्जेंस आ रही है क्या वो रियल है या फेक डाइवर्जेंस है। इससे पहले मैं आपको डाइवर्जेंस का एक क्विक रिवीजन देता हूँ। डाइवर्जेंस का मतलब होता है व्हेन प्राइस ऑफ एन एसेट एंड द इंडिकेटर दैट वी आर यूजिंग आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब होता है अगर हम मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन जो RSI है या और कोई इंडिकेटर है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये दोनों जो है प्राइस और इंडिकेटर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और जो इंडिकेटर है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, इसको भी हम डाइवर्जेंस कहते हैं। अब इस डाइवर्जेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बुलिश और पॉजिटिव डाइवर्जेंस, दूसरा होता है बियरिश और नेगेटिव डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है जब एक सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो लोअर लोज लगाता है लेकिन जो RSI है वो हायर लोज बनाता है। इसका मतलब है प्राइस जो है वो लोअर लोज बना रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो RSI है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, वो हायर लोज बना रहा है। इसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। सिमिलरली जो बियरिश डाइवर्जेंस है इसमें क्या होता है प्राइस जो है वो हायर हाइस्ट बनाता है लेकिन जो RSI है वो लोअर हाइस्ट बनाता है, यानी कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है वो हायर हाइस्ट बना रहा है लेकिन जो RSI वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और वो लोअर हाइस्ट बना रहा है। यहाँ पर जो डाइवर्जेंस होती है उसे हम बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि जो RSI है वो एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर का मतलब होता है वो इंडिकेटर जो किसी रेंज के दरमियान मूवमेंट देता है। जो RSI है वो 0 to 100 रेंज में मोमेंटम देता है। इस मोमेंटम इंडिकेटर का मतलब होता है कि ये प्राइस का स्पीड और स्ट्रेंथ मेजर करता है, यानी कि प्राइस जो है वो किस स्पीड से और स्ट्रेंथ से ऊपर जा रहे हैं, सिमिलरली प्राइसेस किस स्पीड और स्ट्रेंथ से नीचे जा रहे हैं। इफ RSI इज शोइंग बुलिश डाइवर्जेंस एंड प्राइसेस आर एट ए सपोर्ट लेवल इट कंफर्म्स बाइंग सिग्नल। इसका मतलब होता है अगर प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन जो RSI वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है वो है बुलिश डाइवर्जेंस। अगर ये डाइवर्जेंस आपको तब मिल रहा है जब प्राइसेस जो है वो एक सपोर्ट के नजदीक होते हैं या एक सपोर्ट पर होते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बाइंग सिग्नल जनरेट होता है जिसे हमें दो चीजें कंफर्म करके देती है, एक है बुलिश डाइवर्जेंस, दूसरा है ये सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर हम प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। सिमिलरली इफ RSI इज शोइंग बियरिश डाइवर्जेंस एंड प्राइसेस आर एट रेजिस्टेंस लेवल इट कंफर्म्स सेलिंग सिग्नल। इसका मतलब होता है ये हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है और प्राइसेस जो है वो इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हैं या तो वो इस रेजिस्टेंस पर है, और सिमिलरली यहाँ पर जो RSI है वो हमें बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है और जो RSI है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर हम सेलिंग के ट्रेड्स कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमें इस पॉइंट पर वॉल्यूम भी कंफर्मेशन दे तो उसे अच्छा सिग्नल माना जाता है। अब हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को रियल चार्ट पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और इस चार्ट पर मैंने RSI पहले से ही ड्रा करके रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है वो सपोर्ट के नजदीक ही रहे हैं, लेकिन जो RSI है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो सपोर्ट के नजदीक ही थे, लेकिन अगर हम सेम सिचुएशन RSI पर देखें तो यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें दिख रही है, यानी कि प्राइसेस जो है वो एक ही जगह पर है लेकिन जो RSI है वो हमें मोमेंटम और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट जो था वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक था जो कि हमारा फुल्ली अचीव हुआ है। फिर इसी चार्ट में आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली एक ही सपोर्ट के नजदीक थे, यानी कि प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए
है उस सपोर्ट को थोड़ा ब्रीच करके, लेकिन जो RSI है वो एक ही लेवल पर था, वो नीचे की डायरेक्शन में नहीं गया है। यानी कि RSI जो है वो यहाँ पर हमें हॉल्ट दिखा रहा है, वो हमें सेलिंग का मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें एक डाइवर्जेंस मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँ तो आप देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जो RSI है वो एक ही जगह पर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस है। और यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हमें मिल रहा है मॉर्निंग स्टार। जैसे ही यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रीच हुआ है तो यहाँ पर हमारी बाइंग की पोजीशन बन रही थी अप टू दिस रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। आगे हम अगर इसी चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली सपोर्ट पे थे। यहाँ पर भी प्राइसेस जो है वो सपोर्ट पर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो RSI है लेकिन वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो हमें इंक्रीमेंट दिखा रहा है, वो हमें बाइंग का मोमेंटम दिखा रहा है, यानी कि बायर्स में स्ट्रगल आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो प्राइस है इसी सपोर्ट पर था, यहाँ पर भी प्राइस जो है वो इसी सपोर्ट पर था, लेकिन जो RSI है इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ये मैंने आपको RSI के पिछले वीडियो में सिखाया था पॉइंट्स के जरिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 25 पॉइंट से लेकर ये 45 पॉइंट्स तक पहुंच गया है, लेकिन जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2536 टू 2547, यानी कि 10 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हम मान लेते हैं। और सिमिलरली जब 10 मिनट्स का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, RSI में इंक्रीमेंट हुआ है 25 से लेकर 45 तक, यानी कि 20 पॉइंट्स का यहाँ पर RSI में इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन जब नीचे आया है प्राइस तो वो 2546 से लेकर 38 तक आया है, यानी कि वो तकरीबन 8 पॉइंट्स नीचे आया है। लेकिन जो RSI है वो नीचे आया है 46 से लेकर 36, यानी कि 10 ही पॉइंट वो नीचे आया है। तो यहाँ पर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को सही से समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, तो वहां पर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो एक ही सपोर्ट पर थे, लेकिन जो RSI है वो हमें डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही इस ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती तो यहाँ पर ये हमारी एंट्री हो सकती थी अप टू दिस फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, फिर प्राइसेस जो है वो फिर से ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं अप टू दिस नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने मैरिको का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और इस चार्ट पर भी मैंने RSI पहले से ही ड्रा करके रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस इस सपोर्ट पर आ गए थे, दूसरी बार भी इसी सपोर्ट पर प्राइसेस आ गए थे, यानी कि प्राइसेस जो है वो एक ही लेवल पर थे। लेकिन जो RSI आप देख सकते हैं इसी पॉइंट से, यानी कि इसी पॉइंट के सीध में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो RSI है वो हमें इंक्रीमेंट दिखा रहा है, यानी कि बायर्स की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो इतना ही नीचे नहीं आया है। तो यहाँ पर भी हमें एक डाइवर्जेंस मिल रही है, जिस डाइवर्जेंस को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लाइन से कनेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डाइवर्जेंस है वो एक बुलिश डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर भी हम सपोर्ट पर ट्रेड ले सकते थे। और सिमिलरली यहाँ पर मैरिको में हमने ट्रेड लिया था, पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, लेकिन जो RSI है वो हमें एक सपोर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम अपना बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। जैसे ही यहाँ पर इस सपोर्ट से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाते, हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। पहला टारगेट जो था हमारा वो रेजिस्टेंस था, जो हमारा यहाँ पर हुआ है मीट। ये हमने प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में भी ट्रेड किया था। अगर मैं और एक एग्जांपल इसी चार्ट में देखूं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्राइसेस जो है वो रेजिस्टेंस लेवल पर थे, एक ही जगह पर थे, लेकिन जो RSI है वो हमें यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर प्राइसेस इस पॉइंट तक यहाँ पर RSI में बेयरिश डाइवर्जेंस दिखा रहे थे। तो यहाँ पर भी हम रेजिस्टेंस के नजदीक जो है सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, कि जहाँ पर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो था वो पहला सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा डाइवर्जेंस जो है वो एज अ लीडिंग इंडिकेटर काम करता है, वो आपको बहुत सारे प्राइस सिग्नल देता है। ये आपको कंटिन्यूअसली नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जब भी आपको मिलेगा ये एक पावरफुल सिग्नल होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है RSI प्लस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में हम इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज, यानी कि आपको अपने चार्ट पे सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं। उसके बाद आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखना है। ये दोनों मैंने आपको वीडियोज में सिखाए हैं, यानी कि ये सीखने के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देखना पड़ेगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। और ट्रेंड सीखने के लिए आपको ट्रेंड का वीडियो देखना पड़ेगा। ये दो चीजें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक मार्केट इज इन अप ट्रेंड एंड RSI इज कंटिन्यूअसली टेकिंग सपोर्ट आइदर
एट 50 और 60 लेवल इट कंफर्म्स द स्ट्रेंथ ऑफ अप ट्रेंड। इसका मतलब होता है हम मान लेते हैं ये 50 की लाइन है और ये 60 की लाइन है। अगर मार्केट एक ओवरऑल अप ट्रेंड में है तो जो RSI का बिहेवियर होता है वो कुछ ऐसा होता है, या तो वो कंटिन्यूअसली 60 पे सपोर्ट लेता है और ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, 60 पे सपोर्ट लेता है ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, या तो वो 50 पे सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है, 50 पे सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है। यानी कि अगर वो 50 पे सपोर्ट ले कंटिन्यूअसली या 60 पे सपोर्ट लेता है तो वो एक अप ट्रेंड की स्ट्रेंथ हमें दिखाता है। तो उस मार्केट में हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग की पोजीशंस बनाते हैं जब हमें एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक मिलता है। सिमिलरली इफ मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड एंड RSI इज कंटिन्यूअसली टेकिंग रेजिस्टेंस आइदर एट 50 और 40 लेवल इट कंफर्म्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए डाउन ट्रेंड। इसका मतलब होता है हम मान लेते हैं ये एक 40 की लाइन है और यहाँ पर 50 की लाइन है RSI की। अगर RSI की लाइन जो है वो कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रही है या तो 40 लेवल से या तो 50 लेवल से, फिर से नीचे आती है, फिर से रेजिस्टेंस लेती है या तो 40 पे या तो 50 पे, तो ये डाउन ट्रेंड की हमें स्ट्रेंथ दिखाता है। ऐसे मार्केट में हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की पोजीशंस बनाते हैं, वो भी तब जब हमें एक पुल बैक मिलता है प्राइसेस में। तो इस स्ट्रैटेजी को भी यूज करने के लिए आपको ओवरऑल ट्रेंड का पता होना चाहिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मैरिको का चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर खोला है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ये वाली स्ट्रैटेजी ज्यादातर आपको डेली टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम्स पे सपोर्ट होती है। इंट्राडे में ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत कम मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड था और आप देख सकते हैं RSI कंटिन्यूअसली 50 और 60 के दरमियान जो है वो सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पर भी 50 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी 50 पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया है, फिर यहाँ पर नीचे आया है, यानी कि यहाँ पर हमें पहला पुल बैक मिला और यहाँ पर हमें 50 पे भी सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी, फिर से प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, फिर से प्राइस इसमें एक पुल बैक आया है, तो यहाँ पर भी हमारी अप ट्रेंड में एंट्री बन रही थी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक हॉल्ट मिला है प्राइसेस में, फिर उसके बाद जो है प्राइसेस कंटिन्यूअसली वो ऊपर की डायरेक्शन में गए। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर भी 60 पे सपोर्ट मिला है, 60 पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट तो मिला था लेकिन वो फिर नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक हुआ है, लेकिन जो प्राइसेस है वो नीचे की डायरेक्शन में नहीं आए हैं। तो ऐसे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वरुण बेवरेजेस का चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर खोला है और इस चार्ट पर भी आप देख सकते हो कि ओवरऑल मार्केट जो था वो अप ट्रेंड में था और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने कंटिन्यूअसली 50 लेवल पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी 50 लेवल पर सपोर्ट मिला है, फिर से 50 लेवल पर सपोर्ट मिला है, फिर से 50 लेवल पर सपोर्ट मिला है, यहाँ पर भी 50 लेवल पर सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पर आप किसी भी जगह एंट्री कर सकते थे। मैं नहीं बोल रहा कि आपको इसी स्टॉक में करनी है क्योंकि ये मूव तो ऑलरेडी आ चुका है। अब आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनमें ये पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है, या तो वो 40 या 50 पे रेजिस्टेंस ले रहा है या तो वो 60 या 50 पे सपोर्ट ले रहा है। आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं और आपको अपने रेडार में रखने हैं, फिर आप उन्हें ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग या बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी, या आप उसमें कैंडलस्टिक्स का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी अकेले यूज नहीं होती है। जब भी कोई स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जाता है उसमें सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, फिर जो पैटर्न्स और इंडिकेटर्स आते हैं उनको हम 4th और 5th प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पहली प्रेफरेंस हम टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड को देते हैं, दूसरी प्रेफरेंस हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देते हैं, तीसरी प्रेफरेंस हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देते हैं, फिर चार्ट पैटर्न्स को, और लास्ट पर हम इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी को प्रेफरेंस देते हैं। यानी कि किसी भी इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और कैंडलस्टिक्स का पता होना चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है RSI ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आपको की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड आपको इसलिए आइडेंटिफाई करना होता है क्योंकि मार्केट में 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग ऑन द बेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस और तीसरा होता है ऑन द बेस ऑफ प्राइस एक्शन। और तीनों तरह की ट्रेडिंग में एक चीज कॉमन है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स और ट्रेंड ट्रेडिंग। बाकी डिफरेंट हो सकता है लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड जो है वो हर एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। इसलिए मैं आपको हर स्ट्रैटेजी में कहता हूँ कि आप पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो और की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया
एरियाज को फाइंड करो। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी होगी, आप ये सब सीख सकते हैं। व्हेन प्राइसेस ब्रेक रेजिस्टेंस एंड RSI ब्रेक 60 लेवल, ए बाइंग सिग्नल इज कंफर्म्ड। इसका मतलब होता है, ये हम मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर RSI की 60 लेवल है। अगर प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं और सिमिलरली इसी वक्त यहाँ पर जो RSI की लाइन है वो 60 से ऊपर जाती है, यानी कि RSI लाइन 60 से ऊपर जाती है और यहाँ पर प्राइसेस जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक बाइंग सिग्नल मिलता है और यहाँ पर हम बाइंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसे भी हम वॉल्यूम के साथ कंफर्म कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन प्राइसेस ब्रेक सपोर्ट एंड RSI ब्रेक्स 40 लेवल, इट कंफर्म्स सेलिंग सिग्नल। इसका मतलब होता है, ये मान लेते हैं हम एक सपोर्ट लेवल है और ये RSI की 40 लेवल है। अगर प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, उसी वक्त क्या हो रहा है कि जो RSI की लाइन है वो 40 को ब्रीच कर रही है, यानी कि RSI 40 को ब्रीच कर रहा है और जो प्राइसेस है वो इस सपोर्ट एरिया को ब्रीच कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक सेलिंग का सिग्नल मिलता है और यहाँ पर हम सेलिंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसे भी हम हाई वॉल्यूम के साथ कंफर्म कर सकते हैं। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और इस चार्ट पर मैंने पहले से ही RSI ड्रा करके रखी है और कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रा करके रखे हैं। आप इस पॉइंट पर देख सकते हो कि जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ है उसी वक्त जो RSI है वो 40 के नीचे आया है, यानी कि RSI 40 के नीचे आया है और यहाँ पर जो सपोर्ट है उसका ब्रेक डाउन भी हुआ है। यहाँ पर हमारी सेलिंग की एंट्री बन रही थी, फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। सिमिलरली आप इस पॉइंट पर भी देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो सपोर्ट के नीचे आ रहे थे, उसी वक्त जो RSI है वो 40 के नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हम सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ये जो सारे चार्ट्स है वो रिसेंट के चार्ट्स है। फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ट है 19 जून का, ये वाला चार्ट है 20 जून का और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है इन्होंने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है, उसी वक्त जो RSI है उसने 60 लेवल को ब्रीच किया है। पहले तो प्राइस ऊपर गए हैं, फिर प्राइसेस ने यहाँ पर कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिया है, फिर से नीचे आए हैं, फिर प्राइसेस ने एक अप रैली दी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्राइसेस ने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच किया है, उसी वक्त जो RSI है इसने 60 लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ये वाला सेटअप जो है आपको एक दिन में मल्टीपल टाइम्स मिल सकता है, लेकिन आप इसे ज्यादा से ज्यादा एक ही बार यूज करें या 2 बार भी आप यूज कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में भी आप इसे यूज कर सकते हैं और आप इसे नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये वाली स्ट्रेटजी आपको बहुत जगह मिलेगी। अगर मैं इसी चार्ट में इसे आगे देखूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था, फिर प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए थे, लेकिन यहाँ पर जो RSI है इसने हमें कोई भी सिग्नल नहीं दिया था, ये 60 के ऊपर नहीं गई थी, तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी ने हमें फॉलो सिग्नल से भी बचाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोर्ट से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए थे, उसी वक्त जो RSI है इसने 60 लेवल को ब्रीच किया था, फिर प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस का ब्रेक डाउन हुआ है, उसी वक्त जो RSI है इसने 40 लेवल को नीचे की तरफ ब्रीच किया है, फिर जो प्राइस है वो नीचे की डायरेक्शन में आए थे। तो ये वाली स्ट्रेटजी आपको हर दिन मिलेगी, हर चार्ट पर मिलेगी, आप इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसी चार्ट में और देखूं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर RSI जो है वो 60 लेवल के ऊपर गया है, फिर प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी जो है प्राइसेस इन्होंने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच किया है, लेकिन जो RSI है ये पहले से ही 60 के ऊपर था, इसने यहाँ पर इसको ब्रीच नहीं किया है, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं बनाते। आप इस स्ट्रेटजी को खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि ये कितना वर्क करती है, क्या ये आपके लिए वर्क करेगी या नहीं वर्क करेगी। विदाउट बैक टेस्ट किसी भी स्ट्रेटजी को यूज ना करें। सिमिलरली अगर मैं इसी स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी के चार्ट पर बैक टेस्ट करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो उन्होंने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच किया है, उसी वक्त जो प्राइसेस है इसने 60 लेवल को भी ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, फिर यहाँ पर प्राइसेस में एक हमने अप रैली देखी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने एक सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रीच किया है और उसी वक्त जो RSI है इसने 40 लेवल को नीचे की तरफ ब्रीच किया है। यहाँ पर भी 60 के ऊपर गया था RSI और यहाँ पर एक हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला था। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर भी RSI जो है वो 60 से ऊपर गया था और यहाँ पर प्राइसेस ने रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रीच किया था, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। आप इस स्ट्रेटजी को खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं।
अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है आइडेंटिफाइंग रियल एंड फेक ब्रेकआउट्स यूजिंग आरएसआई, यानी कि जो भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है वो चेक करने के लिए क्या वो सही ब्रेकआउट है या ब्रेक डाउन है या वो फेक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन है। इसके लिए हम आरएसआई इंडिकेटर का यूज करेंगे। इफ प्राइस ब्रेक्स ए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और एनी मूविंग एवरेज विद ए मोमेंटम शोन बाय आरएसआई विद नो डाइवर्जेंस एंड इज आल्सो सपोर्टेड बाय वॉल्यूम इंडिकेटर्स रियल मूव। इसका मतलब होता है अगर प्राइस किसी भी सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज को, यहाँ पर जो मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ वो है 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। इससे छोटे टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और जो आरएसआई है वो रियल मूव दिखा रहा है। अगर इसको वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है विद हाई वॉल्यूम तो उसे एक रियल मूव माना जाता है। यानी कि इस स्ट्रेटेजी में हम यूज करते हैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन प्लस इंडिकेटर कंफर्मेशन। सिमिलरली इफ प्राइस ब्रेक्स ए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और एनी मूविंग एवरेज विदाउट ए मोमेंटम एंड वॉल्यूम इज आल्सो लो, इट रिप्रेजेंट्स ए फेक मूव। यानी कि अगर एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या किसी भी मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है लेकिन जो आरएसआई इंडिकेटर है वो या तो डाइवर्जन शो करता है या वो लो मोमेंटम दिखाता है। सिमिलरली जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो भी हमें लो वॉल्यूम दिखाता है, तो वो वाले मूव जो है वो फेक होते हैं और वो वाले मूव जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। अब हम इस स्ट्रेटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और इस पर मैंने पहले से ही वॉल्यूम इंडिकेटर, आरएसआई और कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइनें ड्रा करके रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और सिमिलरली यहाँ पर जो आरएसआई है वो 60 लेवल से ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर हमारा बाइंग सिग्नल जो है वो कंफर्म हो रहा है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 कैंडल्स। तो यहाँ पर हमारी बाइंग की एंट्री बन रही है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो 1:1 या 1:2 रेशो में होगा। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट हुआ है वहां पर जो आरएसआई है वो कंटिन्यूअसली 60 पर सपोर्ट ले रहा था। इस जगह पर भी इसने 60 से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ और यहाँ से रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल में जो वॉल्यूम है वो हाई वॉल्यूम था एज कम्पेयर टू प्रीवियस 4 to 5 कैंडल्स। तो यहाँ पर भी हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो सकता था बाइंग की डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ आरएसआई, वॉल्यूम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि हम रियल मूव और फॉलोस मूव्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम देखेंगे कि फॉलोस मूव्स कहाँ आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है इसने एक सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया है, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रीच किया है उसमें वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा कम था। उसके अगले कैंडल में भी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा कम था। फिर जब एक ग्रीन कैंडल आया यानी कि बाइंग का कैंडल आया, उन 2 कैंडल्स में जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हाई था। यानी कि हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते क्योंकि जहाँ पर जो ब्रेकडाउन है उसे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऊपर से जो आरएसआई है वो हमें मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस आ रही है। पहले मैं इसे डिलीट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक ही लेवल पर था लेकिन जो आरएसआई है वो हमें डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें फेक ब्रेकआउट होने के 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं। पहला है वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, सेकंड है यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और जो तीसरा है वो यहाँ पर है कि आरएसआई जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है और आरएसआई जो है वो मोमेंटम शो नहीं कर रहा है। तो इस वाले मोमेंट को हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और यहाँ पर मैंने पहले से ही वॉल्यूम, आरएसआई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट का जो ब्रेक डाउन हुआ है और इसी पॉइंट पर यहाँ आप इस कैंडल के सीध में देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी हाई था एज कम्पेयर टू प्रीवियस 4 to 5 कैंडल्स और यहाँ पर जो आरएसआई है वो भी 40 लेवल से नीचे जा रहा था। यानी कि ये वाला जो मूव है वो रियल मूव होता, यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइसेस ने रेजिस्टेंस लेवल को जो है ऊपर की तरफ ब्रीच किया है। यहाँ पर भी जो आरएसआई है वो उसने 60 लेवल को ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस किया है और यहाँ पर वॉल्यूम जो था वो बहुत ही हाई वॉल्यूम था एज कम्पेयर टू प्रीवियस 20 to 25 कैंडल्स। यानी कि ये वाला मूव जो था वो रियल मूव था। यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते थे। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है आरएसआई प्लस बोलिंगर बैंड स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में हम आरएसआई और बोलिंगर बैंड का यूज करेंगे। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है इसमें हम ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज करेंगे। ये स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से समझने के लिए आपको बोलिंगर बैंड का पता होना चाहिए कि बोलिंगर बैंड को यूज कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बोलिंगर बैंड वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इन अप ट्रेंड इफ प्राइस टेक सपोर्ट एट मिडल बोलिंगर बैंड एंड आरएसआई एट 50 और 60 लेवल इट शोज बुलिश सिग्नल। इसका मतलब होता है अगर प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में चल रहे हैं और हमने इस पे बोलिंगर बैंड ड्रा किया, ये हम मान लेते हैं बोलिंगर बैंड का अपर बैंड है
है और ये वाला बैंड जो है बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड है। अगर प्राइसेस कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहे हैं मिडल बॉलिंगर बैंड पे तो यहाँ पर हम बाइंग पोजीशंस कंसिडर कर सकते हैं। और उसी वक्त जो है RSI या तो 50 लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए या तो वो 60 लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए। 50 और 60 सपोर्ट वाली जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने आपको पहले ही सिखाई है। उसी में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कि जो प्राइसेस है वो मिडल बैंड ऑफ बॉलिंगर बैंड पे भी सपोर्ट लेने चाहिए इन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड। ये वाली स्ट्रेटेजी आप इंट्राडे, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग सब जगह यूज कर सकते हैं। इवन की ये वाली स्ट्रेटेजी आप 1 मिनट और 3 मिनट्स कैंपिंग में भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इन डाउन ट्रेंड इफ प्राइसेस टेक रेजिस्टेंस एट मिडल बॉलिंगर बैंड एंड RSI एट 50 एंड 60 जगह यहाँ पर है 40। अगर वो 50 और 40 पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो वो बेयरिश सिग्नल जनरेट करता है। यानी कि ये हम मान लेते हैं कि प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रहे हैं मिडल बॉलिंगर बैंड से। ये हम मान लेते हैं मिडल बॉलिंगर बैंड है। अगर इससे प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ऊपर से जो RSI है वो कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा है या तो 40 पे या तो 50 पे, तो हम इसे बेयरिश सिग्नल कंसिडर कर सकते हैं और हम अपनी सेलिंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम इस स्ट्रेटजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने TVS मोटर्स का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और इस चार्ट पर मैंने पहले से ही बॉलिंगर बैंड्स और RSI ड्रा करके रखा है। इस जगह पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहे थे और यहाँ पर प्राइसेस ने मिडल बैंड से रेजिस्टेंस दी है और इसी के सीध में जो RSI लाइन है इसने 40 और 50 के दरमियान से रेजिस्टेंस ली है। उसके बाद प्राइसेस आप देख सकते हैं कि नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने मिडल बॉलिंगर बैंड से रेजिस्टेंस ली और इसी टाइम पर RSI ने भी 40 से रेजिस्टेंस ली और फिर आप देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। सिमिलरली इसी TVS मोटर्स के चार्ट में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में चल रहे थे। यहाँ पर प्राइसेस ने मिडल बॉलिंगर बैंड से सपोर्ट लिया है और उसी वक्त जो प्राइसेस है उन्होंने 60 पर सपोर्ट लिया है। यहाँ पर भी 60 पर सपोर्ट लिया है और ऊपर से जो प्राइस है वो मिडल बॉलिंगर बैंड पर सपोर्ट ले रहे थे। तो यहाँ पर हमारी बाइंग की एंट्री बन रही थी। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता और हम यहाँ पर जो टारगेट है या तो 1:2 या 1:3 रख सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में इतना टारगेट मिलना इजी होता है। अब आप इस स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कहाँ वर्क करती है और कहाँ वर्क नहीं करती है। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।